रूस का यूक्रेन पर हमला देखकर जो चीन ताइवान से जंग छेड़ने का प्लान बना रहा है, कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग का यह उतावलापन उन्हें ले डूब सकता है। इसलिए चीन को अपनी बाजुएं चढ़ाने की नहीं बल्कि ताइवान से अपने कदम पीछे खींचने की जरूरत है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन की सेना में भी वही सब कमियां, वही सब दिक्कतें हैं जो यूक्रेन के युद्ध में रूस की फौज पर भारी पड़ रही हैं, बल्कि चीन की सेना में ये खामियां रूस की सेना से ज्यादा गंभीर हैं। जिनमें सबसे पहली दिक्कत है रूस की सेना की तरह चीन की फौज में भी मौजूद भ्रष्टाचार। 2012 में चीन की सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग ने एक एंटी करप्शन ड्राइव शुरू की थी और 2017 खत्म होते होते चीन की फौज के 100 से ज्यादा जनरल उसके घेरे में आ गए थे। यहाँ तक कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 2 पूर्व वाइस चेयरमैन प्रमोशन के बदले रिश्वत लेने की वजह से गिरफ्तार भी हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भ्रष्टाचार वो नासूर है जो जैसे यूक्रेन में रूस की सेना को रुला रहा है, वो ताइवान में चीन की फौज की भी कमजोर कड़ी साबित होगा। और भ्रष्टाचार तो रूस की तरह चीन की सेना की महज एक दिक्कत है। चीन की राह में ऐसे कई रोड़े हैं और ये रोड़े उसके खुद के पैदा किए हुए हैं। यही वजह है कि मिलिट्री एक्सपर्ट चीन को रूस की राह पर चलने की नहीं बल्कि यूक्रेन में उसकी गलतियों से सबक लेने की जरूरत बता रहे हैं। नहीं तो ताइवान में चीन का युद्ध पूरी दुनिया में उसकी बहुत बुरी भत बिटवा सकता है। क्योंकि अगर जोश जोश में चीन ने ताइवान पर जंग छेड़ दी तो उसका वही हश्र होगा जो यूक्रेन जैसे छोटे देश में रूस जैसी ताकतवर सेना का हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि खराब लॉजिस्टिक्स भी चीन की सेना की कमजोर कड़ी है और खराब लॉजिस्टिक्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का क्या हाल किया वो सबने देखा है। लॉजिस्टिक्स की कमी की वजह से ही रूस की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई थी और उसे बैरंग लौटना पड़ा था। और तो और रूस की सेना की तरह चीन की फौज में भी इतना सख्त कमांड सिस्टम है कि जमीन पर जंग लड़ रहे सैनिकों और छोटे अधिकारियों के लिए अपनी मर्जी से फैसले लेना लगभग नामुमकिन होता है। और जब तक बड़े अधिकारियों को जंग के मैदान की पूरी जानकारी मिलती है, वो कई प्लान बनाते हैं, तब तक युद्ध एक अलग ही मोड़ ले चुका होता है। मतलब ताइवान तो चीन के लिए मुसीबत बाद में बनेगा। चीन की सेना की अपनी कमियां उसके लिए युद्ध में घातक साबित होंगी, क्योंकि पहले पूरी दुनिया भी यही मान रही थी कि यूक्रेन रूस के सामने ढेर हो जाएगा। लेकिन 4 महीने होने को आ गए और यूक्रेन अब भी जैसे तैसे जंग के मैदान में टिका हुआ है। इसलिए विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन में रूस की सेना का हुआ हाल चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि जैसे रूस की सेना के राजनीतिकरण ने उसको कमजोर किया हुआ है, उस मामले में चीन की सेना 2 कदम आगे है। चीन की सेना वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के पूरी तरह कंट्रोल में है और सेना में नियुक्ति और प्रमोशन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई शख्स चीन की सत्ताधारी पार्टी के लिए कितना वफादार है। इस वजह से काबिलियत कई बार पीछे छूट जाती है। नतीजा, सेना में बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को जमीनी हालात की ज्यादा समझ ही नहीं होती। इस वजह से मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका खमियाजा चीन को युद्ध के मैदान में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यह जरूर है कि पिछले 3 दशक में चीन ने अपनी सेना को मॉडर्न बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया और इस बात ने अमेरिका तक को टेंशन दी हुई है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की सेना का यह आधुनिकीकरण, उसकी एक से बढ़कर एक मिसाइलें और बम उसके कितने काम आएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि किसी भी सेना की अग्नि परीक्षा जंग के मैदान में ही होती और किसमें कितना दम है वो जंग लड़कर ही पता लगता है। और चीन की सेना ने 1979 में वियतनाम से लड़ाई के बाद कोई युद्ध ही नहीं लड़ा है। इसलिए चीन के सैनिक जंग के लिए कितने तैयार हैं, वो ताइवान को धूल चटा पाएंगे या नहीं, ये साफ नहीं है। रूस ने भी पिछले 3 दशक में चेचनिया, जॉर्जिया और सीरिया में छोटी लड़ाइयां ही लड़ी थी और उसके पास पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बड़ी जंग लड़ने का खास तजुर्बा नहीं था। उसकी ये कमी जंग के मैदान में दिख भी रही है। इसी वजह से चीन आए दिन युद्ध अभ्यास भी करता रहता है। लेकिन जमीन की हकीकत मिलिट्री ड्रिल से बिल्कुल अलग होती है। और तो और चीन अपने सैनिकों को उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं कराता जिससे उन्हें जंग के मैदान में आने वाली असल मुसीबतों, असल हालात का अंदाजा लग पाए। ऐसे में चीन कैसे ताइवान की जंग लड़ पाएगा, वो भी ऐसी जंग जहां अमेरिका बिल्कुल सीधे सीधे शामिल होगा। इस पर सवाल उठने लगे हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन दिक्कतों को ठीक किए बिना चीन का ताइवान से उलझना उसे बहुत महंगा पड़ सकता है।